हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीजापुर कर्नाटका में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक रावत जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक या मीटिंग अरेंज की थी और वो मीटिंग बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न भी हो चुकी है। मुख्यतः इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि उस मीटिंग का उद्देश्य क्या था और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जो अपडेटें आ रही हैं उस अपडेटों की में कितना बढ़ा हुआ ईपीएस 95 पेंशन धारक जो चाहते थे वो हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, 31 के बाद में 1 जनवरी आया और 1 जनवरी पे जो तोहफा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलना चाहिए, यानी कि काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे अरसे से पेंशनर्स उम्मीद लगाए थे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी, लेकिन परिणाम ये है कि अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अगर देखा जाए ऑफिशियल किसी डेट का तो कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि प्राप्त जानकारियों के हिसाब से जो अभी मौजूदा समय में जानकारी निकल के सामने आई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से महज 2 महीने का एक समय मांगा गया है कि 2 महीने के भीतर भीतर ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित जो फाइलें थी उन फाइलों पे क्या क्या काम होना था, यानी कि उन फाइलों के ऊपर काम जो होना था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा और इन्हीं 2 महीनों के भीतर भीतर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि भी कर दी जाएगी। तो ये रहा एक्चुअल रिपोर्ट जो अभी तक का डिटेल्स आ रहा है। एक उद्देश्य ये भी लगाया जा रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके लिए एक विशेष रूप से बजट का प्रावधान भी कर दिया जाएगा फरवरी तक में। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था भी हो जाएगा, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन देने में ईपीएफओ देरी न करते हुए फटाफट से ईपीएफओ पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि भी कर देगा। तो यहाँ तक की जानकारी तो स्पष्ट हो जाती है, समझ में आता है। तो फिर ये बीजापुर में भी जो बैठक हुई, मीटिंग हुआ, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य था? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो टीम है वो लगातार चुनावों को ध्यान में रखते हुए और ईपीएस 95 पेंशन धारक कहीं न कहीं सरकार तक अपने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा मैसेज रहेगा इन बैठक, इन मीटिंग से कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो संख्या बल है या जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो काफ़ी विस्तृत है। तो इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में जो तो वृद्धि करने में सरकार विलंब न करते हुए तत्काल प्रभाव से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराए, जो एक मेन उद्देश्य मुझे दिखाई दिया। दूसरे नंबर की बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो हैं वो जो पेंशनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यगण हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल उनको तो पता ही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कब होगी, क्या क्या चीज है। लेकिन ओवरऑल जो पेंशनर्स हैं उन पेंशनर्स तक डायरेक्टली कमांडर अशोक रावत जी के माध्यम से अगर संदेश जाता है तो पेंशनर्स को ज़्यादा विश्वास होता है उनके ऊपर और उनके मन के अंदर में एक अलग प्रकार से जो तो वो हो लगता है कि नहीं, अगर कमांडर अशोक रावत जी बोल रहे हैं तो पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया हो जाएगी। जिस प्रकार से माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब से पेंशन की राशि, कितनी पेंशन की राशि मिलने लगेगी। और साथ ही साथ में उन्होंने भी अपने एक जो तो सभा में, मीटिंग सभा में जो तो बताया था कि श्रम मंत्रालय किस प्रकार से सपोर्ट ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखा जाए तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस साल बहुत ही खास होने वाला है 2025, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो तो पेंशन की राशि अगर उनको मिलने लगे तो काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी भरा ये संदेश भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे जितने भी पेंशनर्स भाई बंधु हैं आज के हमारे इस वीडियो के साथ में जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुपों में आप डालें ताकि आपकी जो बात है, आपकी जो आवाज़ है वो एक सही जगह तक पहुंच जाए, उस जगह तक जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और साथ ही साथ में तमाम ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं जिनको तलाश है कि जेन्युइन सही जानकारी क्या है, वो जानकारी उन तक सही जानकारी, जेन्युइन जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी जो तो मिल जाए, जो अभी करंट टाइम में जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल के सामने आ रही है। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से एक सही जानकारी, अच्छी जानकारी और आपको संतोष जो प्रदान कर सके जानकारी, जिससे कि आपको भी लगे कि कहीं कहीं हाँ अब हमको सही जानकारी मिल गई है, वो जानकारी मैंने आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश की है। तो अपना भरपूर प्यार दे और अपना आशीर्वाद दे
और जो तो चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आगे चल के मैं EPS 95 पेंशन धारक या दूसरे जो तो वीडियोज लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से इजीली हमारी वीडियो को देख पाएँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।